मैं जितना भी सोच लूँ कि अर्जेंट ऑर्डर मैं नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी लेना पड़ता है उन कस्टमर्स का जो मेरे पुराने कस्टमर्स होते हैं, और बेसिकली उन कस्टमर्स का तो ज़रूर लेना पड़ता है जो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं। तो ये भी किसी अच्छे कस्टमर का ही ऑर्डर था। एक्चुअली इनसे मेरी एक दिन पहले बात हो भी रही थी कि इनको ऑर्डर करना है, लेकिन इनको उसी सेम डे केक चाहिए था। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। इन्होंने आधी रात में मुझे मैसेज किया था और मुझे लगा था कि शायद परसों का इनका ऑर्डर है। इनका मैसेज आया आफ्टरनून में कि आज का मेरा ऑर्डर है, और मैं फिर जो भागा दौड़ी में काम शुरू किया मैंने। स्पंज, शुक्र है अल्लाह का कि स्पंज दो बने हुए थे, एक चॉकलेट केक का और एक वनीला केक का। ये मैंने इसलिए बना के रखी थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में केक देना था किसी के, तो इसलिए मैंने बना के रखती, वरना मैं एक्स्ट्रा स्पंज भी बना के नहीं रखती। तो लकीली आज मेरे पास 2 स्पंज भी रेडी थे, तो बस मैंने फिर इसी से जो है इनका केक बना दिया। तो वनीला वाला केक भी मैंने, वनीला वाला स्पंज भी मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास कोई चांस नहीं था कुछ और करने का, क्योंकि बेकिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे थे, और 3 घंटे में केक रेडी करना था। और केक का डिज़ाइन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और मैंने ही इनको डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए दिए थे, उनमें से ही इन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। तो इनको कोई डिज़ाइन वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता। ये जब भी केक बनवाते हैं तो मुझसे यही कहते हैं कि आप कोई डिज़ाइन बता दें, तो फिर मैंने इनको सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर लड़कों को ना इतना डिज़ाइन का आइडिया नहीं होता है। तो ये मेरे बहुत 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 अच्छे कस्टमर हैं, और इनका ये वाला ऑर्डर बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि बहुत स्पेशल वन को भिजवा रहे थे। क्योंकि मेरे कस्टमर आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो ये पिकअप भी नहीं करवा सकते, तो इसलिए जो है इनका हमेशा डिलीवरी का ही ऑप्शन होता है, और फिर वो भी मेरे लिए बहुत टेंशन बन जाती है। लेकिन मैंने फिर सेफली डिलीवर करवाया, मैंने कार में इसको डिलीवर करवाया, और मैंने सबसे पहले तो केक का बेस रेडी कर लिया। मैंने कहा कि केक को किसी तरह से क्रम कोट कर लूँ, और केक को मैं अच्छे से आउटर लेयरिंग करके इसको फ्रिज में रख दूँ, ठंडा हो जाए, फिर बाकी के काम कर लूँ। क्योंकि इस केक में सिर्फ ये ही नहीं, इसमें बहुत सारा काम था आगे, वो आप आगे देखेंगे। और ड्रिपिंग इतनी पतली पतली निकल रही थी, मैंने फिर सीजर से नोक काटी, और फिर इतनी मोटी मोटी ड्रिपिंग निकल रही थी। मतलब जल्दबाजी में ना कोई काम गलत हो ही जाता है। अच्छा जी, केक बनते बनते मैं आप सब थोड़ी सी बातें कर लूँ। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें मैसेज करती है, लेकिन मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं आप मेरा नाम लीजिएगा वीडियोज़ में। इवन कि मेरे बहुत से कस्टमर्स भी मुझे कहते हैं कि आप हमारा नाम लीजिएगा। लेकिन सच्ची बात बताऊँ, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी किसी के भी नाम याद नहीं रहते। इवन कि मुझे बोलना क्या मुझे ये भी याद नहीं रहता। इसलिए ना मैं बहुत माज़ा चाहती हूँ, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं मुझे बहुत 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 खुशी देती हैं। अब ना मैं क्या करूँगी ना, एक डायरी ले लूँगी, उस पर नाम लिख लिया करूँगी, जो जो याद रहेगा वो लिख लिया करूँगी। तो यहाँ पे मुझे इस केक में कैक्सिकल्स भी बनाने थे, इसलिए मुझे इसमें बहुत काम था। तो मैंने ड्रिपिंग वगैरह करके ना केक को ठंडा होने के लिए रख दिया था, और फिर इसमें मैंने कैक्सिकल वगैरह लगाना स्टार्ट किया, कैक्सिकल वगैरह बनाए उसके बाद केक अच्छा खासा ठंडा हो गया था। बिल्कुल एंड टाइम पर डिलीवरी से समझे 10 मिनट पहले ही मैंने ये सब कुछ अटैच किया, और फिर मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखा और राइट बुक की, तब तक केक फ्रिज में था, और फिर ये केक बन गया बहुत ही प्यारा सा, जो कि मेरे कस्टमर को तो बहुत अच्छा लगा, और जिनको इन्होंने भेजा था उनको तो बेहद अच्छा लगा, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये केक। आप कहेंगे अपने केक की खुद ही तारीफ़ कर रही है, लेकिन यार वाकई में ये केक काबिल तारीफ़ है। अगर ये मेरा अर्जेंट ना होता तो मुझे लगता है मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना पाती थी। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।